नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या। स्वागत करती हूं एबीसी न्यूज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत रामचंद्र दास परमहंस की 20वीं पुण्यतिथि के मौके पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। जहां अयोध्या में हेलीकॉप्टर उतरा, उसके बाद उन्होंने अपना आगे का कार्यक्रम शुरू किया। आपको बता दें कि अयोध्या के रामकथा पार्क में बने हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा। उसके बाद रामकथा पार्क से निकलकर राम मंदिर आंदोलन के नायक रहे रामचंद्र दास परमहंस की समाधि पर पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। फिर वहां से राम जन्मभूमि के परिसर के लिए उनका काफिला रवाना हो गया। राम जन्मभूमि पहुंचकर भगवान रामलला की आरती उतारी गई। साथ ही आपको बता दें, मंदिर निर्माण की प्रगति को भी देखा गया। इस दौरान उनके साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क से सरयू अतिथि गृह पहुंचे। अयोध्या मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें अयोध्या के सांसद मेयर बैठक में मौजूद रहे। ये समीक्षा बैठक लगभग 45 मिनट तक चली। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए अयोध्या मंडल के कमिश्नर गौरव दयाल और डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि दीपोत्सव से पहले रामनगरी की बेहतर साफ सफाई का निर्देश दिया गया। समय के अंदर विकास कार्य पूरे हों, इसके लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही रामनगरी में श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके चलने में कोई असुविधा ना हो, इन सब चीजों का भी ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री ने आदेशित किया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिगंबर अखाड़ा से गहरा जुड़ाव है। गोरक्षा पीठ की 3 पीढ़ियों का यहां से जुड़ाव रहा है। सीएम के गुरु अवैधनाथ परमहंस भी काफी घनिष्ठता थी। सीएम भी अपनी पीढ़ी की परंपरा का निर्वहन करते रहे हैं। दिगंबर अखाड़ा राम मंदिर आंदोलन का प्रधान केंद्र भी रहा है। राम मंदिर आंदोलन की पहली बैठक इसी अखाड़े में हुई थी। उसमें राम मंदिर निर्माण के लिए एक समिति का भी गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष महंत अवैधनाथ बनाए गए थे, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की गुरु रहे। 1989 में महंत रामचंद्र दास परमहंस को राम जन्मभूमि न्यास का पहला अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ ही मंदिर आंदोलन को नई दिशा मिली थी। पूर्ण बिंदु था कि रामपथ का निर्माण तीव्र गति से किया जाए। हम लोग का जो एग्रीमेंट है पीडब्ल्यूडी का, वो मार्च अप्रैल 2024 में है, लेकिन इसको प्रयास किया जाएगा कि इस पथ को जो सेक्शन है यहाँ से लेके नया घाट से लेके उदया चौराहे तक है, उसको सेक्शन को दीपोत्सव के पूर्व कंप्लीट करने के लिए कहा गया है कि इसको फेज़ 1 को इसको जल्दी करने के लिए कहा गया है और बाकी दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। तो इसको तीव्र गति से करने के लिए है और अक्टूबर नवंबर तक हमारा भक्ति पथ कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। रामपथ में लगभग काम कंप्लीट हो गया है और ट्रस्ट की तरफ से जो स्तंभ बनने हैं उसका काम शुरू होगा उसमें। तो इस तरीके से काम को एक्सपेडाइट करने के लिए और लोगों को मार्ग को सुविधाजनक बनाते हुए करने का प्रयास करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक की और उसमें जो काम चल रहे हैं उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की और सभी काम को समय से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। मोस्टली जो दीपोत्सव होना है उसके पहले जो काम किए जाने हैं वो उसमें विलम्ब ना हो, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और वर्क की क्वालिटी अच्छी हो, वर्कमैनशिप अच्छा हो और श्रद्धालु जो इस समय आ रहे हैं और भविष्य में भी आएंगे उनके चलने पर कोई उनको असुविधा ना हो, इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रक्शन